नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चीज हो रही है। मिथुन राशि वाले जातक का जो भूमि है, जो स्थान है, जो जगह है जहां पर यानी कि मिथुन राशि वाले जातक रहते हैं, या फिर उनकी खरीदी हुई कोई भूमि है, या फिर उनकी कोई पुश्तैनी भूमि है, दोस्तों उसमें अचानक गतिशीलता आ रही है। ये गतिशीलता यानी कि एक योग के कारण बन रही है। तो दोस्तों, ये जो शक्ति है मिथुन राशि के भूमि के स्थान पर और उनकी जगह के स्थान पर, ये एक प्रकार का ग्रह योग बना हुआ है और ये शक्ति के रूप में स्थित है। तो दोस्तों, अचानक सितंबर के महीने में इसके ऊपर दृष्टियां पड़ी तो ये योग वापस बलवान होने लग गया। तो मिथुन राशि के लिए ये योग एक प्रकार से कुछ घटनाएं करवा रहा है। ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए वाहन दुर्घटनाएं भी करवा सकता है। ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए भूमि या मकान की बिकवाली भी करवा सकता है। ये कोई नई जमीन खरीदवा सकता है। ये स्थान संबंधी परिवर्तन का योग ये दिव्य शक्ति मिथुन राशि के लिए बना रही है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये दिव्य शक्ति एक प्रकार से उनके स्थानांतरण, उनके जगह में बदलाव, उनके भूमि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवाद, तो इस प्रकार की चीजों को ये प्रकट कर रही है। ये अलग अलग प्रकार से कुंडलियों में देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दिव्य शक्ति या दिव्य योग सबकी कुंडलियों में समान रूप से यानी कि प्रकट होगा। किसी की कुंडली में अच्छे रूप में प्रकट होगा, किसी की कुंडली में यानी कि थोड़े खराब रूप में प्रकट हो रहा है। पर ये दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातक के ये योग बना हुआ है कि उनके स्थान, मकान, प्रॉपर्टी, या मान लो को किराए का मकान भी दिया हो तो इसके संबंध में विवाद होने की संभावना रहती है। किराए के मकान में भी विवाद हो जाता है, और तो और वाहन में भी विवाद हो जाता है। वाहन की बिकवाली से फायदा भी हो जाता है। तो वाहन, मकान, इनसे संबंधित कोई घटना घट रही है, ये विवादपूर्ण है और ये विवादपूर्ण कार्य हो रहे हैं इस दिव्य शक्ति की वजह से। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा ताकि ये आपके लिए शुभ हो जाए और आपको कोई यानी कि कोई प्रॉपर्टी का, मकान का, या फिर यानी कि कोई भूमि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण धन आपको दे सके या आपको कोई प्राप्ति करवा सके। इसके लिए उपाय इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। बुध मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है, पर बुध को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो मिथुन राशि के लिए महत्वपूर्ण कार्य करे। दोस्तों, मिथुन राशि ने बुध को अधिकार ही नहीं दिए, क्योंकि बुध मिथुन राशि वाले जातक मिथुन राशि से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों, इस कारण मिथुन राशि वाले जातक के लिए बुध का स्वामित्व बहुत बार कठिन होता है। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो योग बना हुआ है वर्तमान में, उनके यानी कि भूमि के स्थान पर, उनके मकान के स्थान पर, उनके वाहन के स्थान पर इस दिव्य शक्ति का प्रभाव उनके इन स्थानों पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से वाहन के संबंध में कोई दिक्कत या वाहन के संबंध में विवाद भी करवाता है। ये साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक को वाहन के संबंध में कोई बहुत बड़ी चीज भी करवा सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ ये मिथुन राशि की भूमि, मकान, इनके संबंध में विवाद तो करवा रहा है। मान लो किराएदार दिया, किसी को किराए पर मकान दिया, तो इसके संबंध में ये दिक्कत करवाता है, किराएदार को छुड़वाता है। साथ ही साथ इस प्रकार की गतिविधि ये दिव्य शक्ति कर रही है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, चाहे आप यानी कि ग्रह योग को मानो या नहीं मानो, अपने पितरों को मानो या नहीं मानो, ये प्रभाव तो डालते ही है। दोस्तों, राहु से कोई भी मुक्त नहीं है। जो इस यानी जन्मा है वो जन्मते ही राहु से युक्त हो जाता है। राहु का बंधन उसके ऊपर पड़ जाता है, जब भी तो वो अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह की भावना दर्शाता है। दोस्तों, राहु ग्रस्तों के पीछे पड़ा रहता है। राहु ग्रस्तों का कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो सांसारिक लोग हैं ना,
उनके ऊपर राहु अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता, उनके पीछे पड़ा रहता है। क्योंकि राहु की उत्पत्ति किससे हुई? मोह से। मोह से राहु उत्पन्न हुआ। राहु काम वासना से उत्पन्न होता है, राहु मोह से उत्पन्न होता है, राहु इस प्रकार की चीजों से उत्पन्न होता है। तो राहु का ये प्रभाव है दोस्तों। राहु इस प्रकार की चीजों के कारण ग्रस्त लोगों के पीछे पड़ा रहता है। तो दोस्तों, जो राहु को नहीं मानते उनके ऊपर भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो अपने यानी कि संसार को छोड़कर नहीं जा सकते, वो अपने यानी मोह से परे नहीं सोच सकते। उनका मोह ही राहु का रूप होता है। राहु मोह डालता है और मोह के द्वारा बंधन डालता है। तो इस प्रकार की चीजें राहु करता है। मित्रों, जहां तक मिथुन राशि के वर्तमान में दिव्य शक्ति का, उनके यानी कि भूमि, मकान और उनके दुकान या फिर उनके यानी जमीन पर इस प्रकार, वाहन पर इस प्रकार का दिव्य शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए शुभ भी हो सकता है और थोड़ी मामलों में अड़चनदायक भी हो सकता है। इस बात का मिथुन राशि वाले जातक को ध्यान होना चाहिए। मैं तो एक बात बता देना चाहता हूं कि इस दिव्य शक्ति का प्रभाव, इस दिव्य योग का प्रभाव जो आपके भूमि, मकान स्थान पर पड़ रहा है, ये हो सकता है कि आपको मकान और जमीन का विवाद भी करवा दे, पर आपको बहुत बड़ी प्राप्ति भी, बहुत बड़ा धन भी ये इन चीजों से करवा सकता है, अगर आपकी कुंडली में इसके संबंध में कोई शुभ योग बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, गोचर में इस दिव्य शक्ति और इस दिव्य योग का प्रभाव पड़ रहा है, पर ये दिव्य योग और दिव्य ग्रह आपकी कुंडली में भी होना चाहिए। ये कुंडली में भी होगा तो ये आपके लिए अगर शुभ स्थिति में बना हुआ है तो सुफल देगा, और अगर बुरी स्थिति में बना हुआ है तो थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि के सितंबर के महीने में उनके गोचर से परिलक्षित हो रहा है, उभर रहा है। इसलिए इसका ध्यान मिथुन राशि वाले जातक को रखना चाहिए। इसके संबंध में एक उपाय बता देता हूं मित्रों में। ये उपाय सभी मिथुन राशि वाले जातक को करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई बजरंगबली का मंदिर है, वो अगर छोटा मंदिर हो बजरंगबली का, बड़े मंदिर के पास में, तो वहाँ पर उस छोटे मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनको यानी कि चोला चढ़ाना चाहिए, उनके यानी कि आरती करनी चाहिए। दोस्तों, इससे ये आपके लिए सुफल की वृद्धि कर सकता है। आपका जो भगवान का स्थान है आपके घर में, वहाँ पर भी आप इसके लिए दिया जला सकते हो। वहाँ पर आपको यानी संध्या के समय आरती करनी ही चाहिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये एक प्रकार के स्थान का कारक है, तो स्थान में पूजा होनी चाहिए। जब ये आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। माता के संबंध में दान देना, माता को यानी कि कोई गिफ्ट या वस्त्र लाकर देना, इससे भी ये बढ़िया हो सकता है दोस्तों आपके लिए। साथ ही साथ कोई वृद्ध स्त्री को भी दान देना, इसके लिए भी ये बढ़िया हो सकता है। कोई मंदिर में कोई वृद्ध महिला को ध्यान देना भी, ये इससे भी ये थोड़ा उपाय हो जाता है इसका।